तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में डेली मुझे भर भर के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहा है कि सर प्लीज़ हमें बताएं क्या मैस्टरबेट करने से या सेक्स करने से मसल लॉस होता है, मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी स्लो होती है या नहीं, इसके बारे में हमें बताएं। तो गाइस मैंने सोचा नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर डेली इतने मैसेजेस आते हैं कि मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कवर कर ही देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैस्टरबेट या सेक्स करने से उनको मसल लॉस हो सकता है या मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी का प्रोसेस स्लो हो सकता है। तो देखिए इसका मेन रीज़न है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर मैस्टरबेट करेंगे तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका मसल लॉस हो जाएगा। देखिए टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक एनाबॉलिक हार्मोन है और जी हाँ, उसके घटने की वजह से यानी उसका लेवल ड्रॉप होने की वजह से आपके बॉडी में मसल लॉस हो सकता है। पर क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल वाकई डिपेंड करता है आपके मैस्टरबेट करने से? मतलब आपके मैस्टरबेशन और सेक्स से क्या ये रिलेटेड है? क्या मैस्टरबेट और सेक्स करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है? हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप एक बात समझे गाइस, जब भी आप मैस्टरबेट करते हैं या सेक्स करते हैं तो उस दौरान आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, पर इजैकुलेशन के बाद वो टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस नॉर्मल लेवल पे आता है, रेस्टिंग लेवल पे आता है। मतलब आप जिस टाइम मैस्टरबेट कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं उस टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लाइटली इंक्रीज होगा और इजैकुलेशन के बाद वो वापस अपने नॉर्मल लेवल यानी वापस अपने रेस्टिंग लेवल पे आ जाएगा। ड्रॉप नहीं होता है, नॉर्मल लेवल यानी रेस्टिंग लेवल पे आ जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी के बारे में। तो देखिए गाइस, एक स्टडी हुई थी 1972 में जिसने मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल सैंपल के रूप में लिए गए और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल के सैंपल बिफोर मैस्टरबेशन और आफ्टर मैस्टरबेशन लिया गया और इस स्टडी के अंत में ये पाया गया कि बिफोर मैस्टरबेशन जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो सेम लेवल आफ्टर मैस्टरबेशन भी पाया गया है। मतलब मैस्टरबेशन से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का कोई भी लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट, साइंस में कोई भी क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि मैस्टरबेट करने से या सेक्स करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है और आपको मसल लॉस हो जाएगा, या अगर आप जितना ज़्यादा मैस्टरबेशन करेंगे आपके मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी उतनी ही पुअर हो जाएगी। ऐसा कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। पर गाइस एक चीज़ का ध्यान रखें कि साइंस में ये पाया गया है कि मैस्टरबेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर ड्रॉप हो सकता है। अब बात करते हैं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। देखिए गाइस, अगर आप मैस्टरबेट करते हैं और उस मैस्टरबेट करने के बाद आप स्ट्रेस लेते हैं या गिल्टी फील करते हैं तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं गाइस जो मैस्टरबेट कर लेंगे 2-3 दिन तक लगातार और फिर पूरे हफ्ते टेंशन में रहते हैं कि यार मैंने तो 3 बार मैस्टरबेट कर लिया इस हफ्ते में, मेरी तो मसल ग्रोथ की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस डिप्रेशन की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर ड्रॉप हो सकता है। क्यों ड्रॉप हो सकता है? देखिए गाइस, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन लेते हैं तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर ये कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो गाइस जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में मसल लॉस हो सकता है, मसल गेन और मसल ग्रोथ में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस अब बात करते हैं मैस्टरबेशन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा बेनिफिट नंबर 1 के बारे में। तो गाइस अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, मतलब स्ट्रेस को थोड़ा रिड्यूस करता है। अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो आपकी सेक्सुअल टेंशन भी रिड्यूस होती है और साथ ही साथ ये आपके मूड को भी इम्प्रूव करता है। चौथे बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये हेल्प करता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में और आपके एंजाइटी लेवल्स को भी ये रिड्यूस करता है। बात करते हैं 5वें बेनिफिट के बारे में। तो मैस्टरबेशन हेल्प करता है आपको एक अच्छी और प्रॉपर स्लीप देने में भी, और जितना अच्छा आप सोएंगे उतनी ही अच्छी मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी भी होती है। बात करते हैं सबसे लास्ट बेनिफिट के बारे में। तो मैस्टरबेशन या सेक्स करने से जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो भी इंप्रूव करते हैं। तो गाइज ये सारे बेनिफिट्स मैस्टरबेशन के साइंटिफिकली पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या मैस्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कोई डिसएडवांटेज हैं। तो देखिए गाइस, मैस्टरबेशन के कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैस्टरबेशन करने से
हेयर फॉल या एक्ने के प्रॉब्लम होते हैं। पर गाइस, जो हेयर फॉल और एक्ने के प्रॉब्लम होते हैं वो स्ट्रांगली लिंक होते हैं आपके लाइफ स्टाइल से। क्या आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, क्या आप दारू ज़्यादा पीते हैं, या आप हाइजीन अपने आप को रखते हैं या नहीं, क्लीन आप कितना अपने आप को रखते हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इन सब से होता है आपका हेयर फॉल और एक्ने, ना कि मैस्टरबेशन से। तो गाइस, मैस्टरबेशन से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अब आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा। तो गाइस, इन शॉर्ट इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि देयर इज़ नो साइंटिफिक और क्लिनिकल एविडेंस जो इस बात को प्रूव करता है कि मैस्टरबेशन करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, या आपको हेयर फॉल होता है, एक्ने होता है, या आप जितना ज़्यादा मैस्टरबेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके मसल ग्रोथ और मसल रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चन आपको नहीं सताएगा और अब ये क्वेश्चन आप लोग बार बार मुझसे नहीं पूछेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैंने रिसर्च के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी हेल्दी एंड गाइस प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिएगा, कोरोना अभी तक गया नहीं है। एंड मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ।